हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी सरकार की जो पेयरिंग नीति आई थी, जिसमें बोला गया था कि अगर कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो कि वैसे तो हमारे यहाँ पर नियम कानून कुछ अलग प्रकार के हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे विद्यालय थे सरकारी, खासकर जो है जहाँ पर नामांकन जीरो था, मतलब स्कूल खुले हुए हैं, वहाँ पर जो है अध्यापकों की नियुक्ति भी हुई है, लेकिन कोई बच्चे पढ़ने नहीं आते, या 2-4 बच्चे और उनके लिए जो है 10 टीचर्स की टीम है। इससे क्या हो रहा था, सरकारी जो रिसोर्सेस होते हैं उनका जो है गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा था या वेस्ट हो रहे थे। तो इसके चलते सरकार ने क्या किया, बोला कि हम पेयरिंग करेंगे, जोड़ीकरण कर देंगे। अगर एक इलाके में जो है यहाँ पर भी स्कूल है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी स्कूल है, और वहाँ पर जो है 10-10 कुल मिलाकर के टीचर्स हैं, और वहाँ पर बच्चे की संख्या देखें तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो क्या करते हैं, कुल मिलाकर के 1 कर देते हैं और एक ही विद्यालय चलेगा। अब इससे नुकसान था, देखो नुकसान तो टीचर्स को भी हुआ कुछ हद तक, और कुछ नुकसान जो है स्टूडेंट्स को हुआ। पहले जो विद्यालय किसी बच्चे के घर के पास था और उसको 5 मिनट लगते थे, बाद में ऐसा हुआ कि ये बात सामने निकल करके कि इस अब विद्यार्थी को काफ़ी लंबा जो है ट्रैवल करना पड़ेगा, या विद्यालय जो उनके घर से दूर हो जाएगा। तो जिस अधिकार की हम बात करते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क हम शिक्षा प्रोवाइड करेंगे, उसका उल्लंघन हो गया। और भी प्रकार के कानून हैं जिनका उल्लंघन यहाँ पर माना गया था। तो ये सारा जो भी चल रहा था, सारे विवादों को जो है हाई कोर्ट, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने जो है एक तरीके से खारिज कर दिया है कि ये जो है आर्टिकल 21A का भी उल्लंघन नहीं करता है, आर्टिकल 13 का भी उल्लंघन नहीं करता है, और भी प्रकार की चीजें हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी उल्लंघन नहीं करता है। अब किन आधारों पर जो है हाई कोर्ट ने ये फैसला सुना है, ये यहाँ पर जो है हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्गठन, मतलब एक साथ जोड़ने की जो है यहाँ पर योजना बनाई, जिसको नाम दिया था पेयरिंग, या जो है जोड़ीकरण की नीति लागू की थी, जिसके तहत जो है 105 सरकारी स्कूलों को जो है एक साथ जोड़ने की यहाँ पर बात कही गई थी। ओके, अब इस नीति को जो है चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह जो है आपने जो नीति जारी की है, यह जो बच्चों को हम शिक्षा प्रोवाइड करते हैं, निःशुल्क शिक्षा या शिक्षा के अधिकार को जो है यहाँ पर जो है RTE को जो है उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकार 21A का उल्लंघन करता है, और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को भी यहाँ पर हनन कर रहा है। तो ऐसी कोई कानून या कोई नीति अगर सरकार बनाती है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, तो वो नीति अपने आप में जीरो हो जाती है। हमने अभी तक यही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जो है हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसके आधार पर जो भी सरकार ने नीति बनाई उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। पेयरिंग नीति जो है हमने देख लिया ऑलरेडी, जो है स्कूल को जोड़े जाने की प्रक्रिया है, बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन है, ये जो है लगातार बार बार यहाँ पर प्रश्न उठाया गया है। अब बात करते हैं जो है हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, सरकार ने बोला है कि हम उसके तहत ही इस प्रकार की चीज़ें लेकर के आए हैं। अब नाम अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उस पर अगर हम कुछ नया ना करें, कुछ इनोवेटिव ना करें, तो किस प्रकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है? तो उन्होंने बोला कि भाई हम इसी के आधार पर ही कर रहे हैं, ताकि हमें शिक्षा या बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कर पाए बच्चों को, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड कर पाएं। साथ में उन्होंने बोला कि सरकारी जो संसाधन हैं उनका हम सही इस्तेमाल कर पाएं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्कूलों के पुनर्गठन की जरूरत क्यों पड़ी। तो सरकार ने सर्वे किया, जिसमें सामने निकल करके आया कि बहुत सारे जगह ऐसे स्कूल खुले हुए हैं जहां पर नामांकन जीरो है, मतलब स्कूल तो है लेकिन जीरो बच्चे हैं। तो स्कॉलरशिप के लिए ही बच्चे वहां पर आते हैं, या स्कॉलरशिप दी जा रही है, टीचर्स की भर्ती उन्हें करनी पड़ेगी अगर कोई विद्यालय है तो, लेकिन रिसोर्सेस वेस्ट जा रहे थे, तो उनको ध्यान में रखकर जो है यहाँ पर ये चीज़ लाई गई है। अब बात करते हैं शासनादेश और नियम नंबर 4 यहाँ पर क्या करता है, 4(2). तो शासनादेश के तहत जहाँ जरूरत हो वहाँ 1 किलोमीटर की पड़ोस सीमा से अधिक दूरी तय करने की वैकल्पिक व्यवस्था, जैसे निःशुल्क परिवहन या आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। हमारे यहाँ पर नियम कानून ये है कि 1 किलोमीटर के दायरे में एक विद्यालय होना चाहिए, इससे ज़्यादा दूर किसी बच्चे को जो है ट्रैवल करके पढ़ने नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब जब इन्होंने जोड़ीकरण कर दिया तो पता चला बच्चे को जो है पढ़ने के लिए जो है 5 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। अब जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो कौन यहाँ पर भरेगा? तो सरकार ने बोला कि देखो, अगर कोई चीज़ ऐसी है कि भाई स्कूल एक ही है और वहाँ पर जो या स्कूल 15 बने हुए हैं 1-1 किलोमीटर के दायरे में, लेकिन पढ़ने के लिए बच्चे इतने हैं ही नहीं, कितने सारे स्कूल हम खोलें, तो हम एक ही विद्यालय को कंटिन्यू करेंगे, और जो भी बच्चे ट्रैवल करके जाते हैं उनके लिए हम क्या कर देंगे, परिवहन और आवासीय सुविधा हम निःशुल्क कर देंगे।
कि आप अगर ट्रैवल करके आना चाहते हो तो आपके पैसे नहीं लगेंगे। दूसरा है कि अगर लग रहा है ज़्यादा दूर है तो हमको आपको जो है हॉस्टल वाली सुविधा देंगे जो कि पूर्णतः फ्री होगी। अब बात करते हैं, स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं, पुनर्गठित हो रहे हैं। कई लोगों के मन में ऐसे विचार आए कि सरकार यहाँ पर बहुत सारे स्कूलों को बंद कर रही है, तो सरकार ने यहाँ पर बोला कि हम स्कूलों को बंद नहीं कर रहे, उनको जो है फिर से क्या करें, एक साथ जोड़ रहे हैं, पुनर्गठित किया जा रहा है। अब सरकार जो भी बोल रही है, काफ़ी सारे लोग जो इससे सहमत नहीं हो पाए, काफ़ी सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि अगर एक इलाके में 15 विद्यालय थे, मान लीजिए एक विद्यालय में 10 अध्यापक लगे हुए थे, तो 150 टोटल अध्यापक हो गए। सरकार ने बोला कि नहीं, हम इनको मर्ज करके 5 विद्यालय बनाएंगे, तो 5 विद्यालयों में 150 अध्यापक अपने आप में ज़्यादा हो जाएंगे, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा जो टीचर्स हैं उनका सरकार क्या करेगी? क्या लोगों को बेरोजगार कर देगी? ये समस्या यहाँ पर हो जाएगी, जिसको लेकर के हमें यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। इसको अभी उठाया नहीं गया मुद्दा, लेकिन ये मुद्दा बनेगा। अदालत का निर्णय यहाँ पर यह है, तो अदालत ने यही बोला है कि ये जो भी नियम कानून जो है, कानून सरकार लेकर के आई है, वो किसी भी अनुच्छेद का या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है। बोला है सरकार का नीतिगत निर्णय है, और नीति बनाने का काम किसका होता है? कार्यपालिका का। कार्यपालिका मतलब सरकार। सरकार कोई नीति बना सकती है, और जिन आधारों पर याचिका दायर की गई थी उन याचिकाओं को खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने। मामला ही खत्म कर दिया कि नहीं, कोई समस्या ही नहीं है इससे। सरकार तो बच्चों को शिक्षा दे रही है, सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है, तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है वो तो मिलेगी ही। यहाँ पर सरकार ने कहाँ बोला है कि बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ने की जो है हम स्कूल नहीं या विद्यालय नहीं अवेलेबल कराएंगे, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। तो इसलिए जो है याचिका को यहाँ पर खारिज कर दिया गया। अब बात करते हैं न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा। तो देखो, हाईकोर्ट ने यह भी बोला है कि देखो, जो है कानून बनाना, उनको लागू करना, ये सारा कार्यपालिका का, सरकार का काम है। न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है, लेकिन अगर मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो हम जो है हस्तक्षेप कर भी सकते हैं, तो एक सीमित मात्रा में। और यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी भी चीज का यहाँ पर जो है उल्लंघन नहीं किया गया है। कार्यपालिका के निर्देश जो है यहाँ पर के रूप में देखा गया है, जो संविधान के आर्टिकल 13 के तहत कानून नहीं है, अतः मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकते। ये सारा चल रहा है। अब बात करते हैं आर्टिकल 21A हमारा बोलता है कि मौलिक अधिकार है जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है। जो है राइट टू एजुकेशन अधिनियम हमारा 2009 में आया है। समानता और शिक्षा तक जो है पहुंच को बढ़ाने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। और यहाँ पर जो है जिसमें पड़ोस की सीमा जैसी व्यवस्थाएं सम्मिलित हैं। पड़ोस की सीमा मतलब जो है 1 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होना चाहिए, ताकि बच्चे को जो है उससे ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। आर्टिकल 13 को जो है बुलेट प्रूफ आर्टिकल के रूप में जानते हैं। ये क्या है? अनुच्छेद जो है कानून के किसी भी उस प्रावधान को असंवैधानिक ठहराता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसको बुलेट प्रूफ आर्टिकल के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये लोगों के जो है फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उनको बचाता है। प्रयास क्या ही करेगा। अब बात करते हैं सामाजिक और प्रशासनिक पक्ष। तो इसको लेकर जो है प्रशासन की क्या राय है और समाज की क्या राय है। तो शिक्षा का अधिकार, उसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों को स्कूलों में पहुंचने में जो है कठिनाई होने पर जो है यहाँ पर बात की गई है उनका शिक्षा से वंचित। अब सरकार बोल रही है कि तुम यहाँ पर रहते थे, यहाँ से जो है अब तुमको 5 किलोमीटर आगे स्कूल में पढ़ने आना है। हाँ, तुमको हम जो है बस वगैरह या ऑटो वगैरह जो भी वहाँ से वहाँ जाता है वो फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। पहली बात तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए इस प्रकार की सुविधाएं हैं कि नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो जाए कि जो बच्चे, अब देखो यहाँ पर लड़कों को चलो ठीक है फिर भी भेज देंगे, अब यहाँ पर एक संशय हो जाएगा लड़कियों को लेकर के। घर के पास स्कूल था, इसलिए जो है ये परिवार जो है अपनी लड़कियों को स्कूल में भेज रहा था, लेकिन 5 किलोमीटर दूर आपने स्कूल स्थापित कर दिया है। अब इस परिवार की जो लड़कियां यहाँ पर जा पाएंगी नहीं जा पाएंगे, पूर्णतः इस पर निर्भर करता है। और हमें पता है बहुत सारे परिवार ग्रामीण इलाकों में ऐसे होते हैं जो अपनी लड़कियों को खासकर अगर विद्यालय दूर है तो जाने नहीं देते हैं। इसी कारण से बहुत सारी लड़कियां जो है हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाती, क्योंकि उनको जाने का मौका ही नहीं मिलता है। तो संसाधनों का समुचित जो आप उपयोग कर रहे हैं उसका करेंगे क्या बचा करके। परिवहन और सुविधाओं का प्रावधान बोला गया कि हम निःशुल्क जो है परिवहन वगैरह देंगे, हॉस्टल की सुविधा दे देंगे। शिक्षा की हम गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा दी जाए, इसलिए हमने ये प्रयास किया। तो ये सारा जो है सरकार ने बोला है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न है हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है, पेयरिंग नीति का उद्देश्य क्या था। तो शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करना, संसाधनों का समुचित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना, या तीसरा निजी स्कूलों को बंद कराना,
चौथा है शिक्षा का निजीकरण करना। तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।